हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2023-24 का पेपर है। क्वेश्चन है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डॉट वाई माइनस वाई होना चाहिए। कैलकुलेशन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस है, ठीक है, क्योंकि इस पे यहाँ पे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डॉट वाई तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ करेक्टेड फॉर्म, ठीक है। सपोज ये है हमारे पास स्टूडेंट्स, हो सकता है बाद में करेक्शन में आपके पास ये प्लस वाई आया हो, बट मैं माइनस वाई के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर प्लस वाई आया होगा तो प्लस वाई के साथ आप कर देना, ठीक है। लॉग एक्स अभी वाई वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स से डिवाइड कर दो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स, या वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। बेसिकली ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन हो जाती है, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन। तो इसके बर्नौली इक्वेशन के क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हमने लेक्चर्स में तो देखा ही है ऑब्वियसली। वाई टेकिंग 1 अपॉन वाई इक्वल टू जेड, तो ये हो जाता है हमारे पास बेसिकली वाई इनवर्स इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई माइनस वन आ जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये डी वाई इक्वल टू डी जेड, या हम कहें डी वाई ओवर 1 अपॉन वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड ऊपर डी एक्स, ठीक है। तो ये अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस डी जेड ओवर डी एक्स माइनस ये हो जाएगा जेड ओवर एक्स, ठीक है, माइनस जेड ओवर एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस सिर्फ प्लस 1 अपॉन एक्स जेड इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। अगर आप इसको देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली डी, अगर हमारे पास डी जेड ऊपर डी एक्स प्लस पी एक्स जेड इक्वल टू क्यू एक्स है, ठीक है। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इसका हमारे पास e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स प्लस e टू द पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये e टू द पावर लॉग एक्स, ठीक है, यानी कि x, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर हो गया। तो अब सॉल्यूशन लिखें z डॉट एक्स इक्वल टू, ठीक है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल वो इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटू क्यू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा z डॉट एक्स इक्वल टू एक्स डॉट माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। तो ये जगह जेड एक्स इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। अब लॉग एक्स का इंटीग्रेशन जो है हमें वो करना है। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन किस तरह से कर सकते हैं? देखो, लॉग एक्स का हम यू बाई बी से कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, लॉग एक्स को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो वो हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है, माइनस, ठीक है, डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स ऑफ लॉग x, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एक्स एंड डी एक्स, तो ये हो जाएगा x लॉग x। और इधर देखें तो देखो इसका इंटीग्रेशन x आएगा, इसका 1 अपॉन एक्स कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन टोटल x, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जेड एक्स इक्वल टू माइनस का तो है ही x लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, या हम z इक्वल टू कह सकते हैं माइनस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, माइनस एक्स
प्लस सी अपॉन एक्स, ठीक है। बट जेड इक्वल टू क्या है, 1/y, तो 1/y इक्वल टू माइनस एक्स, अच्छा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, क्यों लेके चल रहा हूँ उसको साथ में। 1/y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, ठीक है, ये हो गया। या मैं y इक्वल टू देना चाहूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब इनिशियल कंडीशन, एक कंडीशन हमारे पास गिवन है सर, बाउंड्री कंडीशन y एट 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब x इक्वल टू 1 तो ये 2 है, 2 इक्वल टू 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 0, ठीक है, एंड प्लस सी, तो ये बेसिकली 1 हो गया। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी इक्वल टू 2 या 2, या हम कहें सी इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो सो कंप्लीट सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम दे सकते हैं y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।